अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके सभी के सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। अगर बात की जाए 10th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, उसमें से 2021 के बोर्ड के एग्जाम में कितने एमसीक्यूज आएंगे, वो दोस्तों 1 या 2 होंगे, यानी कम से कम 1 होगा और ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। तो आप लोग देखोगे कि वो 1 एमसीक्यूज जो कि 2021 में बोर्ड के पेपर में आएगा वो इन ही 10 में से होगा। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल में तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हम लोग इस तरह की वीडियो जैसे ही आप लोगों के लिए अपलोड करें तो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि वो फर्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अहम है। वो दोस्तों है कि कौन सी मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है। तो यहाँ पे कुछ मोशंस की मिसालें दी गई हैं, आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो बयान करती है उस मिसाल का इंतखाब करना है, वो मिसाल जो है दुरुस्त होगी। अगर हम लोग बात करें लट्टू की मोशन की बात करें तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है, तो ये जवाब दुरुस्त नहीं होगा। अगर बात करी जाए सीसा की मोशन जो है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है, तो ये भी दुरुस्त जवाब नहीं होगा। अगर बात की जाए जमीन की मोशन, तो जमीन जो है उसकी मोशन सर्कुलर होती है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है। जो सादा पेंडुलम जो है ये मिसाल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब है ए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, और नेक्स्ट एमसीक्यूज है सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म की वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा होती है, यानी जब ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो वो इंतहाई जो पोजीशंस होती हैं उनसे दरमियानी पोजीशन से गुजरता हुआ ऐसे जो है वो अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन को बार बार दोहराता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिंपल पेंडुलम की, तो ये इसकी मिसाल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्टूडेंट्स ये वस्ती पोजीशन है। अगर ये सिंपल पेंडुलम है तो यहाँ पे जो होगा ये जो पोजीशन होगी ये इसकी इंतहाई होगी और ये भी इंतहाई होगी। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट वस्ती पोजीशन की तरफ जाएगा, और जब ये वस्ती पोजीशन पर पहुंचेगा यानी दरमियानी पोजीशन पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी, और जैसे ही इंतहाई पोजीशन की तरफ जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी, और इंतहाई पोजीशन पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जो मेन पोजीशन है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन का जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, यानी दरमियानी पोजीशन पर जिस्म की जो वेलोसिटी है सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए वो ज्यादा से ज्यादा होगी। ए ऑप्शन भी गलत होगी, बी भी गलत होगी, और डी ऑप्शन डी गलत होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट की हम लोगों ने कीमत बतानी है, यानी फार्मूला बताना है के वैल्यू के लिए कौन सा दुरुस्त है। तो देखें दोस्तों, इस बात को हम लोग जानते हैं हुक के कानून के मुताबिक कि जो फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और ये जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है ये फोर्स के अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पे मनफी का साइन लगेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये मसावात कुछ इस तरह से आ जाती है कि F बराबर है मनफी के टाइम x के। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मनफी x को दूसरी साइड पे ले जाने की, तो यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है मनफी x, इसको अगर हम लोग दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो k इज इक्वल टू होगा मनफी f बटा x, मनफी f अपॉन x, यानी यहाँ पे A ऑप्शन जो है ये बिल्कुल दुरुस्त होगी दोस्तों। ए ऑप्शन जो है ये के की कीमत के लिए बिल्कुल दुरुस्त कीमत है।
और ये दुरुस्त ऑप्शन होगी। डी ऑप्शन भी गलत होगी, सी और डी भी गलत होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की और जान लेते हैं कि नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। फटाफट से पढ़ के इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग कमेंट में मुझको जवाब जरूर दीजिएगा कि स्प्रिंग से बंधे हुए जिस्म से लगाए जाने वाली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो दोस्तों ये हुक्स लॉ है। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए जिस्म में ये अप्लाई होता है। जब भी कोई स्प्रिंग जो है अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत करता है तो स्प्रिंग पर लगाए जाने वाली जो फोर्स होती है एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। तो दोस्तों यहां पे बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और ए ऑप्शन भी गलत है, सी और डी ऑप्शन बी गलत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की और जान लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है। अगर गोली का मैस दोगुना कर दिया जाए तो इसका टाइम पीरियड होगा। यहां पे सिंपल पेंडुलम वाले टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है आप लोग जानते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है और ऐसे ऑब्जेक्ट जो है गर्दिश करता है सिंपल पेंडुलम में अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द। अगर हम लोग बात करें सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसकी, वो होगा 2t इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी का स्क्वायर रूट। t इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी का स्क्वायर रूट। तो आप देखो यहां पे मैस वेरिएबल कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो लिहाजा मैस आप लोग जितना मर्जी कर दो इस गोली का, वो टाइम पीरियड पर असर अंदाज नहीं होगा। यानी सी ऑप्शन जो है यहां पे बिल्कुल दुरुस्त होगी और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है वो गलत होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। वेव ट्रांसफर करती है, यानी वेव्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। तो अगर मीडियम के जर्रात की बात करें तो दोस्तों मीडियम के जर्रात जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होते जब वेव्स पैदा होती हैं। तो ये बात अपने जहन में आप लोग अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसके बाद वेवलेंथ जो होती है इसकी भी मुंतकिली नहीं होती, वेलोसिटी की भी मुंतकिल नहीं होती। अगर बात की जाए एनर्जी की तो वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की और जान लेते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनकी कितनी अकसाम होती है। अगर मैकेनिकल वेव्स की अकसाम की बात करें तो स्टूडेंट्स दो होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की और जान लेते हैं कि कौन सा आला है जिससे ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो पैदा की जा सकती है। तो दोस्तों अगर बात की जाए बांसुरी से जो है वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स पैदा नहीं की जा सकती। ट्यूनिंग फोक से भी नहीं की जा सकती, रिपल टैंक से भी नहीं की जा सकती। हेलिकल स्प्रिंग एक ऐसा आला है जिससे हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पैदा कर सकते हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी पैदा कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और जान लेते हैं कि वेव्स की कौन सी खसूसियात दूसरी खसूसियात पर इन्हसार नहीं करती। तो अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की तो इनके दरमियान रिलेशन है। हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेवलेंथ टाइम वेलोसिटी के। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, यानी वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है और वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी और जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो ए ऑप्शन बी यहां पे गलत होगी, बी भी गलत होगी और सी भी गलत होगी। डी जो ऑप्शन है एम्पलीट्यूड वाली, ये ऐसी ऑप्शन है जो जिस पर वेव्स की खसूसियात जो हैं ये वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है ये डिपेंड नहीं करती। ये बिल्कुल दुरुस्त आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक वेव्स की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक की मसावात। तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेना है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव्स की इज इक्वल टू होता है
यहाँ पे वेवलेंथ टाइम वेलोसिटी के, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल दुरुस्त होगी, बी, सी और डी जो है ये गलत होगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 के तमाम एमसीक्यूज, और वो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।